नमस्कार। कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला लगन वालों के लिए, लिब्रा एसेंडेंट वालों के लिए 17 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर 2021 तक का मंथली प्रेडिक्शन। ये जो प्रेडिक्शन है, ये जो मंथली प्रेडिक्शन है, यह लगन के आधार पर आधारित है, एसेंडेंट बेस्ड है। तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है, उस जन्मपत्री को खोलकर आप देखेंगे, उसके अंदर बहुत सारी जन्म कुंडलियाँ हैं और उनमें से किसी एक जन्म कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस में यहाँ पर 7 अंक लिखा होगा। अगर यहाँ पर 7 अंक लिखा है तो आपका तुला लगन है, लिब्रा एसेंडेंट है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस मंथली प्रेडिक्शन का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 17 नवंबर 2021 को तुला लगन वालों के लिए प्लेनेट कहाँ कहाँ प्लेस्ड है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, सूर्य से लेकर राहु केतु तक प्लेनेट किस प्रकार से ट्रांजिट में मूवमेंट करेंगे। उसके बाद मून के ट्रांजिट को देखेंगे। उसके बाद कुछ गुड डेट्स और कुछ बैड डेट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो तुला लगन वाले जातकों के लिए 17 नवंबर 2021 को उनके फर्स्ट हाउस में तुला राशि में मंगल और बुध ग्रह विराजमान रहेंगे। इसके बाद इनके सेकंड हाउस में वृश्चिक राशि में सूर्य और केतु ग्रह विराजमान रहेंगे। इनके थर्ड हाउस में धनु राशि में शुक्र ग्रह और इनके फोर्थ हाउस में मकर राशि में शनि अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। इसके साथ साथ मकर राशि में इनके फोर्थ हाउस में गुरु ग्रह डिबिलिटेटेड होकर के गोचर करेंगे। इनके फिफ्थ, सिक्स और सेवन्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके एट्थ हाउस में वृषभ राशि में राहु ग्रह इन गोचर करेंगे। इनके 9, 10, 11, 12 हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। अब बात करते हैं प्लेनेट के मूवमेंट के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह 17 नवंबर 2021 से 16 दिसंबर 2021 तक वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। देखिए, सूर्य ग्रह का यहाँ पर गोचर बताता है इस समय में आपको फाइनेंस और फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इस समय में आपका जो धन है, जो लिक्विड कैश है, वह भी आपके पास पर्याप्त मात्रा में नहीं आ पाएगा, ऐसा यहाँ पर प्लेनेट बताते हैं। इसके साथ साथ इस समय में आपके जो कुटुंब के सदस्य हैं वे थोड़े से ईगोइस्टिक हो सकते हैं। उनके अंदर ईगो का बढ़ोतरी देखी जा सकती है, ईगो का प्रभाव उनके ऊपर देखा जा सकता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको गर्म और ज़्यादा चटपटे भोजन नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज आपको मुंह और नाक कान गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है। इसके साथ साथ इस समय में आपको अपनी वाणी के अंदर भी थोड़ी सी, देखिए केतु ग्रह यहाँ पर जब से विराजमान है तब से आपकी वाणी में थोड़ी सी कटुता आई होगी, परंतु उसे आपने जो कंट्रोल करके रखा है। तो सूर्य ग्रह वहाँ पर आकर के उस उग्रता को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें और काउंट डाउन होकर के कार्य करें, शांति रखें, शांति से कार्य को करने का प्रयास करें। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह 22 अक्टूबर 2021 से 4 दिसंबर 2021 तक तुला राशि में गोचर करेंगे। देखिए, मंगल ग्रह का तुला राशि में गोचर, मंगल ग्रह जब से यहाँ पर आए हैं 22 अक्टूबर 2021 से 4 दिसंबर 2021 तक गोचर करेंगे। तो मंगल ग्रह का यहाँ पर आना ये बताता है इस समय में आपको आपके कुटुंब के सदस्यों के माध्यम से और आपके स्पाउस या आपके पार्टनर्स, लाइफ पार्टनर, आपके बिजनेस पार्टनर्स की वजह से थोड़ा सा टेंशन रह सकता है, कुछ टेंशन भरा माहौल आपका बन सकता है। इसके लिए आप केयरफुल रहें। इसके साथ साथ इस समय में आपको इतने हिस्से में, फोरहेड पे, आँख, कान, नाक, गला, इन सब चीज़ों में किसी न किसी प्रकार से कोई ब्लड और ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम होने की संभावना है, तो उसके लिए केयरफुल रहे। इसके बाद जब मंगल ग्रह 5 दिसंबर 2021 से 15 जनवरी 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। देखिए, यहाँ पर मंगल का गोचर, मंगल अपनी स्वयं राशि में होंगे, केतु ग्रह के साथ होंगे और साथ में सूर्य ग्रह भी होंगे। यहाँ पर मंगल का जाना बताता है इस समय में आपके जो कुटुंब के सदस्य हैं उनसे आपका किसी भी बात के ऊपर वाद विवाद हो सकता है। धन का लेन देन अगर है किसी से तो उसके ऊपर वाद विवाद हो सकता है। प्रॉपर्टी, भूमि, जमीन जायदाद, इसके साथ साथ व्हीकल, इन सब के ऊपर कोई ना कोई वाद विवाद आपका हो सकता है। इसके लिए आप थोड़ा सा केयरफुल रहें, सतर्क होकर के कार्य करें।
इसके बाद बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह 2 नवंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 तक तुला राशि में गोचर करेंगे। बुध ग्रह का तुला राशि में गोचर बताता है इस समय में आपको आपके भाग्य का भरपूर लाभ प्राप्त होगा। इस समय में अगर आप फॉरेन लैंड से रिलेटेड किसी कार्य को करते हैं तो उसके माध्यम से भी आपको लाभ प्राप्त हो पाएगा, ऐसा यहाँ पर प्लेनेट बताते हैं। इसके साथ साथ इस समय में आप एक लंबी दूरी की यात्रा, कोई धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, कोई एंजॉयमेंट की यात्रा भी हो सकती है, वह आप कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर साइन बताता है। इस समय में आपको आपके, अगर आपकी एज ज़्यादा है, आपके ग्रैंडसन है, तो इस समय में आप अपने ग्रैंडसन का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब 21 नवंबर 2021 से 9 दिसंबर 2021 तक बुध ग्रह वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। इस समय में आप देखेंगे कि आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वह बहुत ही ज़्यादा अधिक हो गया होगा। आपकी बातें करने का तरीका, आपको ज़्यादा बातें करने के अंदर और कटुता भरी बातें करना, ईगोइस्टिक बातें करना, ये सब चीज़ें आप देख पाएंगे। इस समय में आपको अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए और बहुत ही स्पष्ट और शुद्ध शब्दों का प्रयोग इस समय में करना चाहिए, तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ जब 10 दिसंबर 2021 से 29 दिसंबर 2021 तक धनु राशि में बुध ग्रह गोचर करेंगे। देखिए धनु राशि में जब बुध ग्रह आएंगे तो ये समय आपके लिए अच्छा होगा। इस समय में आप एक धार्मिक यात्रा के लिए, लंबी दूरी की हो या छोटी दूरी की हो, एक यात्रा आप कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपका आपके सिबलिंग्स के साथ कोई कनेक्शन हो सकता है, कोई कम्युनिकेशन हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके पड़ोसियों के साथ भी कोई पड़ोसी के यहाँ जाने का भी अवसर प्राप्त हो सकता है और उनके माध्यम से भी आपको आपके भाग्य का लाभ प्राप्त हो सकता है। इस समय में आपको राज्य सरकार या शासन से भी मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा यहाँ पर प्लेनेट बताता है। इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह 18 अक्टूबर से लेकर के 19 नवंबर 2021 तक मकर राशि में गोचर करेंगे। देखिए गुरु ग्रह यहाँ पर मकर राशि में डिबिलिटेटेड होकर के गोचर कर रहे हैं और ये 18 अक्टूबर से डायरेक्ट हुए हैं। तो पिछले समय में आप देख ही रहे होंगे, जब से गुरु ग्रह मकर राशि में नीच राशि में होकर के शनि के साथ गोचर कर रहे हैं, तब से आपका कार्य वर्क के अंदर हार्डवर्क तो बढ़ा हुआ था, परंतु आपको ओवरकम जिसे कहते हैं, या जो कहते हैं कि आपको कार्य करने के बाद जो प्रतिफल मिलता है धन के रूप में, वह आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा था। कार्य हार्डवर्क करने के पश्चात भी लाभों की प्राप्तियां नहीं हो पा रही थी। तो जैसे जैसे 18 अक्टूबर के बाद ये गुरु ग्रह इधर से मार्गी होकर के 19 नवंबर तक यहाँ तक आ जाएंगे। उसके बाद 20 नवंबर से जब ये यहाँ पर कुंभ राशि में मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे तो आप देखेंगे कि इस समय में 18 अक्टूबर से लेकर के 19 नवंबर 2021 तक तो आपके जो रुके हुए कार्य थे, रुके हुए धन थे आपके, उन्हें प्राप्तियां आपको धीरे धीरे करके ही सही होनी शुरू हो गई है। और जैसे ही 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में गुरु ग्रह गोचर करेंगे, इस समय में आप देखेंगे कि आपको आपके भाई बहनों का लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ इस समय में आपको जो आपकी यात्राएं किसी कारण से रुकी हुई थी, यात्राओं के माध्यम से, अपने पड़ोसियों के माध्यम से भी लाभों की प्राप्तियां होनी शुरू हो जाएंगी। इस समय में जो स्टूडेंट हैं वे अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर पाएंगे, हायर एजुकेशन अगर प्राप्त करना चाहते हैं वो भी प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो जातक, तुला लगन वाले जो जातक संतान प्राप्त करना चाहते हैं, संतान के लिए कंसीव नहीं करा पा रहे थे, या जिनकी संतान प्राप्ति की इच्छा है, तो जब गुरु ग्रह यहाँ पर कुंभ राशि में गोचर करेंगे उस समय ये समय आपको संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय में तुला लगन वाले जातक देखेंगे कि उन्हें उनकी संतान के माध्यम से भी कुछ नेम फेम प्राप्ति का अवसर यहाँ पर प्राप्त होगा। और जो स्टूडेंट एजुकेशन ले रहे हैं वे भी इस समय में अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा कार्य कर पाएंगे, उन्हें अच्छी एजुकेशन की प्राप्ति होगी। इसके बाद जब अगर हम यहाँ देखते हैं कि गुरु ग्रह जब यहाँ पर आ जाएंगे, तो गुरु ग्रह जब यहाँ से यहाँ आ जाएंगे उसके बाद इनकी जो पांचवी दृष्टि, 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि आपके 9th हाउस पर पड़ती है, ये आपके भाग्य का स्थान है। तो जब ये अपने आपके भाग्य को देखेंगे तो इस समय में भाग्य के माध्यम से आपको काफ़ी सारी चीज़ों की प्राप्तियाँ ये करा देंगे। इस समय में आपको एक लंबी दूरी की धार्मिक यात्रा का भी अवसर आपको ये प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप की एज ज़्यादा है और आपके ग्रैंडसन है, या आपको ग्रैंडसन देखने का सपना है आपका या इच्छा है, तो इस इच्छा को ये यहाँ पर पूरी करा पाएंगे। इस समय में आपको आपके ग्रैंडसन का भी सुख प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इसके बाद जब गुरु ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके
लाभ के स्थान पर पड़ती है तो इस समय में आप देखेंगे कि आपका जो भी कार्य व्यवसाय है, जो भी आप कार्य व्यवसाय करते हैं, जिसके लिए आपने पिछले समय में काफ़ी हार्डवर्क किया था, उस हार्डवर्क का प्रतिफल लाभ के रूप में आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इस समय में आपकी प्रॉपर्टी परचेज करने की अगर कोई इच्छा है तो वह प्रॉपर्टी आप परचेज कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके मित्रों का भी लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में आपका जो बैंक बैलेंस पिछले समय में मैं समझता हूँ खाली हो चुका था या बहुत कम मात्रा में शेष बचा है, तो उसके अंदर बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी। ये लाभों की प्राप्ति आपको कराने लगेंगे। इसके बाद गुरु ग्रह की जब नवम दृष्टि आपके लगन पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आपके अंदर धर्म कर्म की भावना जागृत होगी, धार्मिक कार्यों में आपको आनंद आएगा। इसके बाद आपको पैसा बनाना, अपने कार्य व्यवसाय से पैसा कमाने के लिए जो ट्रिक सीखनी चाहिए उन चीज़ों को आप सीख पाएंगे और अपने कार्य व्यवसाय में उन्नति आप प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आप काफ़ी धार्मिक रहेंगे और धर्म कर्म के कार्यों को करते रहेंगे, जिनके माध्यम से आपका मन मस्तिष्क बहुत शांत रहेगा और आपको नेम फेम मनी नेम फेम मिलने के इस समय में चांसेस बनेंगे। इसके बाद बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह 30 अक्टूबर से लेकर के 7 दिसंबर 2021 तक धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, शुक्र ग्रह का यहाँ पर गोचर बताता है इस समय में आपको यात्राओं के माध्यम से लाभ प्राप्त होगा। इस समय में यात्राएं आपके लिए सुखद होंगी और यात्राओं से आप लाभ प्राप्त करेंगे। अगर आपका कोई बिजनेस व्यापार या कोई ऐसा जॉब, आप मार्केटिंग आदि का जॉब करते हैं, तो उसके अंदर आपको आपके ट्रैवलिंग के माध्यम से सुख प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा। अगर आप राइटिंग आदि का कोई कार्य करते हैं तो इस समय में आप बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर कुछ लेख लिख पाएंगे, जिसके माध्यम से आप आनंदित रहेंगे और आपका लेख पढ़ने वाले जो भी व्यक्ति होंगे वे भी आनंद से होंगे, जिसके माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा। और यदि मार्केटिंग आदि का आप कोई कार्य करते हैं और उसके लिए आप मार्केट में जाते हैं तो इस समय में आपको ऑर्डर इत्यादि प्राप्त होना, उसके साथ साथ धन लाभ का भी अवसर प्राप्त होगा। इसके बाद शुक्र ग्रह 8 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर 2021 तक मकर राशि में गोचर करेंगे। देखिए, जब शुक्र ग्रह यहाँ पर आ जाएंगे, शुक्र ग्रह का शनि ग्रह के साथ कॉम्बिनेशन उन्हीं की स्वयं राशि मकर राशि में जब बनेगा तब आप देखेंगे, देखिए शुक्र ग्रह जब यहाँ से यहाँ आ जाएंगे तब आप देखेंगे कि ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होगा और गुरु ग्रह यहाँ से जा चुके होंगे। इस समय में आप अपने घर के अंदर एक बहुत ही अच्छा जिसे कहते हैं पीसफुल माहौल आप बना पाएंगे। इस समय में हो सकता है आपका स्थान परिवर्तन हो और आपको एक बहुत ही अच्छा सुंदर घर इस समय में प्राप्त हो जाए। अगर घर प्राप्त नहीं होता तो इस समय में आप एक अच्छे घर का रेनोवेशन करा पाएंगे, अपने घर को अच्छी प्रकार से रेनोवेट करा पाएंगे, इसका सुख आपको प्राप्त होगा और इस समय में आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह। इसके साथ साथ जो धन का आवागम, धन आपका पिछले समय में रुका हुआ था, जो भी धन आपका रुका हुआ था वह धन आपको प्राप्त होने लगेगा। और इसके साथ साथ जो कोई पैतृक संपत्ति आपकी या आपको वार्षिक संपत्ति कोई प्राप्त होनी थी या आपको आपके स्पाउस के माध्यम से कुछ धन लाभ की प्राप्तियां होनी थी स्पाउस के परिवार वालों से, तो वे धन प्राप्ति आप इस समय में कर पाएंगे। इस समय में आप एक अच्छा व्हीकल भी परचेज कर सकते हैं, ऐसा भी योग यहाँ पर बनता है। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की। शनि ग्रह 11 अक्टूबर 2021 से 29 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, शनि ग्रह का यहाँ पर गोचर बताता है कि ये अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि का अपनी स्वयं राशि में गोचर करना ये आपके लिए लाभकारक रहता है, क्योंकि शनि ग्रह आपके योगकारक प्लैनेट बनते हैं तुला लगन वालों के लिए। इस समय में ये आपके घर का स्थान है, तो ये आपको आपके सपनों का घर देने के लिए आए हैं। आपको आपके सपनों का घर ये प्रदान करेंगे और आपका बड़ा घर ये इस समय में आपको प्रदान करेंगे। तो ये समय आपके लिए शनि ग्रह का ये जो समय रहेगा ये आपको घर प्रदान करने के लिए और कार्य के अंदर हार्डवर्क करके नेम फेम प्राप्त कराने का होगा। जब से शनि ग्रह यहाँ पर आए हैं तब से आप देख ही रहे होंगे कि आपका कार्य क्षेत्र में हार्डवर्क बढ़ा हुआ है। घर के अंदर भी एक टेंशन भरा माहौल बना हुआ है, परंतु हार्डवर्क अगर आप करते हैं तो चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। इसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह की दृष्टि की। शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि 1 2 3 शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि जब यहाँ पर आपके 6 हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आप अपने शत्रुओं का पराभव कर देंगे। शत्रु आपके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं रखेंगे, उनका आप पराभव कर चुके होंगे। इसके साथ साथ अगर आपने कोई ऋण इस समय में लिया है, कोई रोग है आपका, तो वह ठीक हो चुका होगा और अगर कोई ऋण आपके ऊपर है तो वह भी जल्दी ही आपसे उतरने वाला होगा, इसे भी यहाँ पर संकेत बताते हैं। इसके बाद जब शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके कार्यक्षेत्र पर जो बनी हुई है,
देखिए शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके कार्यक्षेत्र पर जो बनी हुई है, यह आपके कार्य व्यवसाय के अंदर, आपके जॉब के अंदर आपसे हार्डवर्क कराएगी। परंतु एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, शनि ग्रह जब तक यहाँ पर आपके मौजूद हैं तब तक आपको अपना कार्य व्यवसाय चेंज नहीं करना है, जॉब चेंज नहीं करना है। कितना भी उसके अंदर प्रेशर आ जाए, आपको जॉब चेंज नहीं करना है। अगर आप एक बार प्रेशर झेल गए तो आपका नेम वेम होना, आपकी तरक्की होना और आपको धन लाभ के अवसर प्रदान ये शनिदेव कराएंगे। इसके साथ साथ जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि जब आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में थोड़ा सा टेंशन की स्थिति बनी रहना। हर समय टेंशन की स्थिति, किसी भी कार्य को आप करेंगे उसके अंदर थोड़ी सी टेंशन हमेशा बनी रहेगी। मन शांत नहीं रहेगा, मन विचलित रहेगा कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ये सब सवाल आपके दिमाग में घूमते रहेंगे। तो इन सवालों को आप दूर करके रखें। इस समय में आपको शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। शनि के बीज मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं। शनि के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सहज शनिचराय नमः, ओम शम शनिचराय नमः, या शनिदेव का जो वैदिक मंत्र है ओम नीलांजन समभासम रविपुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं शनिदेव के। इसके लिए आप एक कार्य और भी कर सकते हैं कि शनिवार के दिन या जिस दिन भी आपको समय मिलता है, ज़रूरतमंद लोगों की आप सेवा करें, उन्हें कुछ डोनेट करें। अपने जूने वस्त्र, आप अपने चप्पल जूते जो कुछ भी आप डोनेट कर सकते हैं, खाने पीने की व्यवस्था उनके कर सकते हैं, तो ये बहुत लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह की। राहु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए राहु ग्रह जब से यहाँ पर गोचर कर रहे हैं 23 सितंबर 2020 से, तब से आप देख रहे हैं कि आपका नेम फेम तो बना है, परंतु आपको आपकी हेल्थ के लिए छोटे छोटे इशू आते रहते हैं, आपके कार्यों में विघ्न आता रहता है, जिसकी वजह से आपके पास एक कंटिन्यू या फ्लो में आपके पास धन नहीं आ पा रहा है। इसके साथ साथ इस समय में आपका धन अपनी फैमिली में किसी के ऊपर या अपने स्वयं की हेल्थ के ऊपर, मेडिकल मेडिसिन इत्यादि के ऊपर खर्ची हो रहा है। तो उसके अंदर अब काफ़ी हद तक रिलीफ आपको मिलेगा, क्योंकि ये जो समय अंतराल था 18 महीने का, जो समय अंतराल राहु का यहाँ पर था, उसमें से अब थोड़ा समय शेष रह गया है। तो इसलिए अब जब थोड़ा समय रह गया है तो वह जितना उसका प्रेशराइज पीरियड था वो जा चुका है। अब आपको लाभों की प्राप्तियां या ये कहें यहाँ पर रिलीफ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे केतु ग्रह की। केतु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। देखिए केतु ग्रह का यहाँ पर गोचर बताता है कि जब से केतु ग्रह यहाँ पर आए हैं तब से आपकी वाणी को इसने गंदा किया है। वाणी के अंदर शुद्धता जो होती है वो इसने छीनी है। आपके काफ़ी कंट्रोल करने के बाद भी ये आपकी वाणी को कहीं ना कहीं दूषित कर देता है। तो वाणी के लिए आप कंट्रोल में रहें, वाणी को कंट्रोल में करके रखें और शुभ और शुद्ध शब्दों का प्रयोग करें, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें तो लाभदायक रहेगा। इस समय में आपने देखा होगा कि पिछले समय में आपने देखा होगा कि आपके कुटुंब के सदस्यों के साथ भी आपके संबंध किसी न किसी कारण से खराब हुए होंगे, क्योंकि ये जो केतु ग्रह जब से यहाँ पर आए हैं और अभी जो प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर सूर्य मंगल और बुध का जो कॉम्बिनेशन यहाँ बन रहा है इस महीने के अंदर, आप देखेंगे आपके कुटुंब के सदस्यों के अंदर एक उग्रता, इसके साथ साथ एक ईगोइस्टिक होना और बातों को बड़े ही अटपटे तरीके से आपके सामने पेश करना, ये चीज़ आप देखेंगे। परंतु आपको अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल रख करके, संयम रख करके चीज़ों को, समय को निकालने वाली बात रखनी होगी कि समय ये गुजर जाए, उसके बाद आप अपनी चीज़ों को अच्छी प्रकार से समझा पाएंगे। ये समय आपके लिए बताता है। तो ये था यहाँ से लेकर यहाँ तक, सूर्य से लेकर राहु केतु पर्यंत तुला लगन वाले जातकों के लिए ट्रांजिट में प्लेनेट की मूवमेंट के ऊपर। अब एक बार मून के ट्रांजिट के ऊपर बात करते हैं। 17-18 नवंबर को मेष राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। तो ये समय आपको आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय में आपके बिजनेस पार्टनर से आपके रिलेशन अच्छे होंगे। आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। समय आपके लिए नेम फेम, पब्लिक में नेम फेम बढ़ाने वाला होगा। इसके बाद बात करेंगे 19-20 नवंबर को वृषभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। इस डेट को मैंने बैड डेट में काउंट किया है। आप इस समय में देखेंगे कि आपका जो ये समय है, इस समय में आपका धन खर्ची होने की संभावना बनती है। इस समय में आपकी हेल्थ के ऊपर या अपने किसी रिलेटिव या फैमिली मेम्बर की हेल्थ के ऊपर आपका धन खर्ची हो सकता है। इसके लिए आप केयरफुल रहें। इसके बाद बात करेंगे
मिथुन राशि की 21, 22, 23 तारीख को जब मिथुन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय में आप देखेंगे कि आपको आपके भाग्य से एक लंबी दूरी की यात्रा का अवसर प्राप्त होगा। इस समय में अगर आप हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, किसी दूरी से अधिक दूरी से आप हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी और उस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से आप हायर एजुकेशन प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके ग्रैंड सन का भी सुख प्राप्त होगा, उनके साथ आप आनंद से समय यापन कर पाएंगे। इसके बाद 24-25 नवंबर को जब कर्क राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, 24-25 तारीख को मैंने गुड डेट में काउंट किया है। इस समय में ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके कार्य व्यवसाय में उन्नति कराने वाला होगा। इस समय में आप यदि अपने कार्य व्यवसाय के अंदर किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं या कोई नया प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। और जो तुला लगन वाले जातक किसी कारण से पिछले समय में जॉब छोड़ चुके थे, जॉब लेस हो गए थे, तो इस समय में वे एक अच्छा इंटरव्यू दे पाएंगे। कोई इंटरव्यू अगर देते हैं या इस समय में वे एक जॉब प्राप्त कर पाएंगे, समय उन्हें जॉब प्राप्ति कराने वाला होगा, इसलिए मैंने इसे गुड डेट में काउंट किया है। इसके बाद बात करते हैं 26-27 नवंबर को सिंह राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय आपको आपके फाइनेंस के अंदर कुछ बढ़ोतरी कराने वाला होगा। इस समय में आप अगर कोई मकान खरीदना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप देखने के लिए जा सकते हैं, तो उसे देखने जाएंगे। अपने मित्रों के साथ आपका उठना बैठना होगा, कोई पार्टी सार्टी इस टाइम में आप कर सकते हैं, पार्टी के माध्यम से भी आप आनंदित रहेंगे। इस समय में आपको सभी प्रकार के सुखों की प्राप्तियां होंगी। इसके बाद कन्या राशि से 28, 29, 30 तारीख को जब कन्या राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय आपके धन की खर्ची वाला होगा। इस समय में आपका धन आपके वस्त्रों के ऊपर या आपका धन मेडिसिन इत्यादि के ऊपर खर्ची हो सकता है। या इसके साथ साथ इस समय में, पिछले समय में यदि आप किसी फॉरेन रिलेटेड जॉब, फॉरेन में कोई कार्य करते हैं या फॉरेन लैंड से रिलेटेड किसी कार्य को करते हैं तो उसके माध्यम से आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर प्लेनेट बताता है। इसके बाद बात करते हैं तुला राशि की। 1-2 दिसंबर को तुला राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय में आप देखेंगे कि आपका मन बहुत ही शांत होगा। आप एक मेंटली पीस का एक अनुभव कर पाएंगे। जितनी भी टेंशन हो, परंतु आपके पास कुछ समय ऐसा जरूर होगा जिसमें आप एक अपनी अंतर्मन के द्वारा कहें, मेडिटेशन के द्वारा कहें, या आप आध्यात्मिक चीज़ों में लगकर आप अपने मन को शांत कर पाएंगे या शांति का अनुभव आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 3 और 4 दिसंबर को वृश्चिक राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे, 3 और 4 दिसंबर को जब वृश्चिक राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, इस डेट को मैंने बैड डेट में काउंट किया है। ये वही समय है जिस समय में आपका आपके कुटुंब के सदस्यों के साथ रिलेशन खराब होने का संबंध बन सकता है, समीकरण बन सकता है, या इस समय में आपको आपके नाक, कान, गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो उसके लिए आप केयरफुल रहें और इन डेट्स में विशेष तौर से अपनी वाणी पर आप कंट्रोल रखेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके बाद 5 और 6 दिसंबर को धनु राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। 5 और 6 दिसंबर को मैंने गुड डेट में काउंट किया है। इस समय में आपको यात्राओं का सुख प्राप्त होगा। इस समय में आपको आपके पड़ोसियों के माध्यम से नेम फेम प्राप्त हो सकता है, कुछ मान सम्मान आप उनसे प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में अगर आप राइटिंग आदि का कोई कार्य करते हैं तो उसके अंदर आपको सराहना की जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप मार्केटिंग आदि के कार्य से जुड़े हैं तो इस दिन आप अगर मार्केट में जाएंगे तो आपको अच्छी मात्रा में ऑर्डर की प्राप्ति होना, धन की प्राप्तियां आपकी सुनिश्चित हो जाएंगी, ऐसा यहाँ पर योग बताता है। इसके बाद मकर राशि से 7-8 दिसंबर को मकर राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय आपके घर के अंदर थोड़ा सा, मैं कहूँगा कि ब्रेक लगने वाली स्थिति जिसे कहते हैं, घर के कोई भी कार्य सुचारू रूप से आप नहीं कर पाएंगे। आपके घर के अंदर एक अशांति जैसा माहौल लगेगा कि कुछ चीज़ें सही तरीके से नहीं हो रही हैं, सही एक्टिविटी नहीं हो रही है, जिन्हें आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इस समय में हो सकता है आपको आपकी माता की हेल्थ के लिए कुछ धन खर्ची करना पड़ जाए, या इस समय में आपकी माता को किसी प्रकार से कोई हेल्थ रिलेटेड इशू आ सकता है। अगर आपकी मदर की एज ज़्यादा है और उन्हें कोई हेल्थ रिलेटेड इशू पिछले समय से चला आ रहा है तो उनकी हेल्थ के लिए आप केयरफुल रहें और उन्हें समय समय पर डॉक्टर के यहाँ रूटीन चेकअप के लिए ले जाते रहें तो लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं कुंभ राशि से। 9 और 10 दिसंबर को जब कुंभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, 9 और 10 दिसंबर को, ये समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस समय में आप अपनी संतान के माध्यम से भी कुछ लाभ प्राप्त कर पाएंगे, नेम फेम की आपको प्राप्ति होगी। और यदि आप क्रिएशन आदि के कार्यों से जुड़े हैं तो इस समय में उन कार्यों से जुड़कर आपको धन लाभ की प्राप्तियां
हो जाएंगी। और यदि आप संतान के लिए कंसीव करना चाहते हैं तो ये संतान के लिए कंसीव कराने के लिए अच्छा समय रहेगा। इस समय में संतान सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 11-12 दिसंबर को मीन राशि से 11-12 तारीख को मैंने बेड डेट में काउंट किया है। आप देखेंगे कि ये समय आपके लिए थोड़ा सा टेंशनफुल रह सकता है। इस समय में आपको कोई ऋण इत्यादि लेना पड़ सकता है, या इस समय में आपको किसी को ऋण धन कर्जे के रूप में देना पड़ सकता है, परंतु इस समय में आपके द्वारा दिया हुआ ऋण जल्दी वापस नहीं आएगा, ये सोचकर आप दें। इस समय में अगर आपका कोर्ट केस या न्यायपालिका से रिलेटेड कोर्ट कचहरी से आदि कोई कार्य पेंडिंग है तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहें। ये समय आपको इस डेट में अपने घर पे रह कर के अपने फैमिली के साथ एक्सपेंड करने के लिए बेहतर रहेगा। अदरवाइज इस समय में आपको नुकसान होने की संभावना यहाँ पर बनती है। अपनी हेल्थ में कुछ हेल्थ रिलेटेड इशू आ जाए, या अपनी फैमिली या फैमिली मेम्बर में किसी रिलेटेड की हेल्थ के लिए कोई हेल्थ रिलेटेड इशू आ सकता है। इसके लिए आप केयरफुल रहें। इसके बाद 13, 14, 15 दिसंबर को जब मेष राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। इस समय में आपको आपके पार्टनर्स का सुख प्राप्त होगा। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो इस समय में आप अपने बिजनेस में पार्टनर्स के माध्यम से अच्छे एडवाइस प्राप्त कर पाएंगे, और उनके द्वारा अगर आप अपने बिजनेस में कुछ धन लगवाना चाहते हैं, कुछ फाइनेंस की इच्छा आप रखते हैं, तो इस समय में आप वह फाइनेंस प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर प्लेनेट बताता है। इस समय में अगर आप मैरिड हैं, आप अपने स्पाउस के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी घर पर आनंद से होंगे और एक अच्छा वैवाहिक जीवन का सुख आप प्राप्त कर रहे होंगे। तो ओवरऑल ये था तुला लगन वालों के लिए, लिब्रा एसेंडेंट वालों के लिए 17 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर 2021 तक का मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे इस चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।